Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about transport of proteins in endoplasmic reticulum. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होती है प्रोटीन की, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि साइटोसोल में सिंथेसाइज होते हैं। तो साइटोसोलिक प्रोटीन्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट होते हैं, इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इन प्रोटीन्स को पास करने में हेल्प करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो यहाँ पे जो ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है ऑर्गेनेली के अंदर मूव करते हैं और इस ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स which are called the transport proteins, they are responsible, so that's why it is a transmembrane transport। and यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है it is co-translational। अब ट्रांसलेशन का मतलब है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, सपोज यहाँ पे एक प्रोटीन है, ये इसका सी टर्मिनल है और यहाँ पे एन टर्मिनल है और यहाँ पे राइबोसोम्स अभी बाउंडेड फॉर्म में है, मींस प्रोटीन अभी सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पे। तो जब ये सिंथेसाइज हो रहा है साथ ही इसकी ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगी इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दैट्स व्हाई इस कंडीशन को हम बोलते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस है ये एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है एंड इट इज मेनली द क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमें पता है कि जितने भी प्रोटीन जो कि यहाँ पे साइटोसोल में सिंथेसाइज होते हैं, अब ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स या फिर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स या सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है डिफरेंट प्रोटीन्स की, अब ये एक ही जगह पे सिंथेसाइज हो रहे हैं विच इज इन दिस साइटोसोल, लेकिन जो इनकी ट्रांसपोर्ट है ये डिपेंड करती है कि इनमें जब ये सिंथेसाइज होते हैं तो इनमें कुछ सिग्नल सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो सिग्नल सीक्वेंस है ये इनको टारगेट करता है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में, मींस जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटीन, इनमें डिफरेंट सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट होते हैं इनमें जो सिग्नल सीक्वेंस है ये इस तरफ एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है और ये एक क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस है। मींस जैसे ही प्रोटीन जो है ये ट्रांसपोर्ट होगा ऑर्गेनेली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो जो सिग्नल है ये क्लीव हो जाएगा, मींस ये डिग्रेड हो जाएगा सिग्नल मॉलिक्यूल जो है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन। तो जो सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन यहाँ पे, और जो इसकी मेम्ब्रेन है अब इसमें एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है विच इज कॉल्ड द ट्रैम ट्रांसलोकोन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो ट्रांसलोकोन है दिस इज अ ट्रांसलोकोन, ये एक चैनल की तरह हेल्प करता है, ये प्रोटीन को ल्यूमन में ले जाने में हेल्प करता है। और यहाँ पे ट्रैम प्रेजेंट है, जो ट्रैम प्रोटीन है ये ट्रांसलेशन को री इनिशिएट करता है, दोबारा ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोटीन है जो कि साइटोसोल में सिंथेसाइज हो रहा है अभी, क्योंकि राइबोसोम जो है ये बाउंडेड फॉर्म में है, ये इसका सी टर्मिनल है, यहाँ पे एन टर्मिनल है। नाउ हमें पता है कि जो एन टर्मिनल है यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो जो सिग्नल सीक्वेंस है अब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कुछ पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड द सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। तो जब सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो है इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाएंगे। नाउ यहाँ पे जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है इसका यहाँ पे मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर रिसेप्टर। अब यहाँ पे जो यहाँ पे अल्फा इसका डाइमर है या फिर जो अल्फा डोमेन है ये यहाँ पे पेरिफेरल मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन है और जो बीटा डोमेन है ये मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन है और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है यहाँ पे। नाउ जब यहाँ पे जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है ये सिग्नल सीक्वेंस के साथ बाइंड करते हैं तो यहाँ पे एक चीज होती है कि जो ट्रांसलेशन हो रही है ये कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड प्रोटीन जो प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द ट्रैम। जो ट्रैम है ये यहाँ पे हेल्प करता है प्रोटीन को कि उसका जो एन टर्मिनल है ये ट्रांसलोकोन के साथ इंटरेक्ट करे और अंदर की साइड मूव करना स्टार्ट करे। और जैसे ही यहाँ पे जो ट्रैम है ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मींस ट्रैम की हेल्प से जो यहाँ पे एन टर्मिनल है जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है ये दोबारा स्टार्ट हो जाती है। मींस यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टॉप होएगी लेकिन जैसे ही प्रोटीन ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा साथ ही जो ट्रांसलेशन है ये स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रोटीन है अब ये अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो एन टर्मिनल है इसमें एक सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे एन टर्मिनल पे
तो जो सिग्नल सीक्वेंस है, अब ये एक हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस है, तो ये मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर लेगा लेकिन ल्यूमन में मूव नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है कि जो सिग्नल सीक्वेंस है इसकी यहाँ पे बेंडिंग हो जाती है मेम्ब्रेन में। तो आफ्टर बेंडिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस है ये सेपरेट हो जाता है इस प्रोटीन से। नाउ यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस सेपरेटेड है ये सिग्नल पेप्टाइडेज की हेल्प से यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में मूव कर जाएगा, और यहाँ पे जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा विद एन टर्मिनल हेयर एंड सी टर्मिनल। और सिग्नल सीक्वेंस क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो ये आगे ल्यूमन में मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक एरिया है, तो ये मेम्ब्रेन में आ जाएगा और यहाँ पे इसकी जो है ये डिग्रेडेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो सिग्नल सीक्वेंस है ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस है इट इज अ क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस हेयर। उसके बाद अगर हम यहाँ तक देखें, नाउ यहाँ पे जो ट्रांसलोकोन कॉम्प्लेक्स है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्वस चैनल, और ये एक गेटेड चैनल है, इसको बोलते हैं SCC61 कॉम्प्लेक्स। तो जो SAC61 कॉम्प्लेक्स है इनमें अब 3 कंपोनेंट्स हैं विच इज कॉल्ड द SAC61 अल्फा, SAC61 बीटा एंड SAC61 गामा। तो ये 3 कंपोनेंट्स का बना होता है जो ट्रांसलोकोन है। सो दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं SAC61 कॉम्प्लेक्स। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है इसमें SAC63 प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन है और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और यहाँ पे जो इसका ल्यूमन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसमें एक सेकेंड प्रोटीन है विच इज कॉल्ड द BIP प्रोटीन। तो सबसे पहले जो SAC63 प्रोटीन है इट हेल्प इन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इनसाइड द endoplasmic reticulum lumen. Now BIP protein belong to HSP70 chaperone protein family, और यहाँ पे ये बाइंड करता है विद द अनफोल्डेड प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इसके पास यहाँ पे एटीपेज एक्टिविटी है। एटीपेज एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो कि यहाँ पे एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करती है, मींस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी है इसको यूज करके जो बीआईपी है ये प्रोटीन को मेंटेन करता है इन दी अनफोल्डेड स्टेट। और उसके बाद कुछ प्रोटीन जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं ये दोबारा जो ट्रैम और ट्रांसलोकोन कॉम्प्लेक्स है इससे बाहर इस तरीके से मूव होते हैं, तो ये दोबारा साइटोसोल में एंटर करते हैं, और यहाँ पे साइटोसोल में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये रिमूव हो जाते हैं प्रोटीन से विद द हेल्प ऑफ ट्रांसग्लाइकोसिलेज एंजाइम, एंड जो प्रोटीन है इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, मींस ऐसा प्रोटीन जो कि इस तरीके से अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है इसमें इस तरीके से एम्बेडेड हो। और सेकंड है लिपिड लिंक प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी मेम्ब्रेन है यहाँ पे कोई लिपिड प्रेजेंट है इसमें, और इसके साथ जो लिंक्ड प्रोटीन्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी हो सकता है, मींस ऐसा प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन को एक बार क्रॉस करता है, और ये मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी हो सकता है, मींस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है और यहाँ पे जो प्रोटीन है ये मल्टीपल टाइम्स जो मेम्ब्रेन है इसको इम्बेड और क्रॉस कर रहा है, तो इस तरीके के प्रोटीन को हम बोलते हैं मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इनमें यहाँ पे एन टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक भी हो सकता है, या फिर जो एन टर्मिनल है ये साइटोसोलिक भी हो सकता है। नॉन साइटोसोलिक साइट मींस यहाँ पे जो दिस इज अ साइटोसोल और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन है, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन साइटोसोलिक साइट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन की तरफ है, और जो बाहर साइटोसोल की तरफ है ये साइटोसोलिक साइट है। तो अगर यहाँ पे एन टर्मिनल जो है ये नॉन साइटोसोलिक होगा, जो एन टर्मिनल है इसमें सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट हो सकता है विच इज अ क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस, और इसे हम बोलते हैं टाइप 1 प्रोटीन और टाइप 1 सिग्नल सीक्वेंस। या फिर यहाँ पे जो एन टर्मिनल है इसमें कोई भी सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होगा एंड इट इज कम अंडर द टाइप 3। उसके बाद यहाँ पे जो एन टर्मिनल है ये साइटोसोलिक साइट पे भी हो सकता है, मींस अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यहाँ पे जो एन टर्मिनल है ये इस तरफ होगा साइटोसोल की साइड, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन है, और इस तरह के प्रोटीन को हम बोलते हैं टाइप 3 प्रोटीन। नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो टाइप 1 प्रोटीन है इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोटीन है, इसमें यहाँ पे जो है ये एन टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है और ये क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस है, और यहाँ पे प्रोटीन के इन बिटवीन एक स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल प्रेजेंट है। नाउ सबसे पहले ये जो प्रोटीन है ये यहाँ पे मेम्ब्रेन में एंटर करना स्टार्ट करेगा क्योंकि सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पे एन टर्मिनल पे प्रेजेंट है, तो एन टर्मिनल से ये यहाँ पे मेम्ब्रेन में एंटर करना शुरू करेगा।
और जब यहाँ पे प्रोटीन जो है ये यहाँ तक मेम्ब्रेन में एंटर हो जाएगा तो ये एक स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है। मींस यहाँ पे जो प्रोटीन है ये इसके आगे ट्रांसफर इसके नहीं होगी, तो इतना पोर्शन जो है ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड ही रहेगा। तो इस तरीके से जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफर होते हैं। जो रीजन यहाँ पे मेम्ब्रेन एम्बेडेड रीजन होता है ये स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल वाला रीजन है, जिसके आगे की ट्रांसपोर्ट इनकी खत्म हो जाती है। सो यहाँ पे जो अंदर रीजन है ये नॉन साइटोसोलिक रीजन है, और जो प्रोटीन का बाहर वाला पोर्शन है जो कि सी टर्मिनल है ये यहाँ पे साइटोसोलिक पोर्शन है। अगर हम यहाँ पे टाइप 3 प्रोटीन्स की बात करें तो इनमें कोई भी एन टर्मिनल जो है इसमें कोई भी सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें यहाँ पे स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल प्रेजेंट है जो कि इंटरनली लोकेटेड है। तो ये जो सिग्नल प्रोटीन है ये इस तरीके से, जो इसका एन टर्मिनल है ये नॉन साइटोसोलिक साइड पे होगा और सी टर्मिनल साइटोसोलिक साइड पे होगा, और यहाँ पे स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है, यहाँ पे जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा, इसके आगे ट्रांसफर रुक जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 जो है इसमें जो एन टर्मिनल है ये साइटोसोलिक है। तो एन टर्मिनल अगर साइटोसोलिक होगा तो एन टर्मिनल अगर साइटोसोल में ही रहेगा तो इसका मतलब है कि एन टर्मिनल पे कोई भी सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, तो प्रोटीन दूसरी डायरेक्शन सी टर्मिनल से जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करेगा। नाउ यहाँ पे एक स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल प्रेजेंट है और ये सी टर्मिनल की तरफ है, लेकिन इट इज अ इंटरनल सीक्वेंस। तो ये जो स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है अब यहाँ पे यही स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल के तौर पे काम करेगा। तो प्रोटीन जो है इस तरीके से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो रीजन है ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहेगा। यहाँ पे जो मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, नाउ हियर जो एन टर्मिनल है इट इज मोस्टली नॉन क्लीवेबल, कि जो एन टर्मिनल है इसमें नॉन क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और इसे हम बोलते हैं टाइप 4 सिग्नल सीक्वेंस। अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन है इसमें मल्टीपल सिग्नल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड द स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल, और ये जो स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है यही एज अ स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल के तौर पे भी काम करते हैं और ट्रांसफर सिग्नल के तौर पे भी काम करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोटीन में 1, 2 एंड 3 जो 3 है ये स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है। तो इसका मतलब है कि जब ये इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पास होगा तो ये यहाँ पे मेम्ब्रेन को 3 बार पास करेगा इस तरीके से। तो एक जो इसका टर्मिनल है जो कि एन टर्मिनल है ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में रहेगा और नॉन साइटोसोलिक टर्मिनल पे होगा, और जो सी टर्मिनल है ये साइटोसोलिक टर्मिनल होगा। तो इस तरीके से जिस पोजीशन पे स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है वो जो इनका रीजन है ये मेम्ब्रेन में ही रह जाएगा, उसके आगे फिर ये ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल आएगा तो ये रीजन जो है ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड ही रहेगा। तो इस तरीके से जो मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं। नाउ एक रूल है यहाँ पे पॉजिटिव इनसाइड रूल, इसका मतलब है कि जो साइड जिस साइड की पॉजिटिव अमीनो एसिड रेसिड्यू ज्यादा प्रेजेंट होंगे वो साइड साइटोसोल की तरफ रहेगी। अब यहाँ पे सपोज ये टाइप 2 सिग्नल है, मींस यहाँ पे जो एन टर्मिनल है ये साइटोसोलिक है, तो यहाँ पे जो है ये स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल प्रेजेंट है और स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल भी प्रेजेंट है। तो इस साइड जो है ये पॉजिटिव अमीनो एसिड रेसिड्यू ज्यादा होंगे तो ही जो है एन टर्मिनल जो है ये साइटोसोलिक साइड पे रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें तो इनमें जो यहाँ पे पॉजिटिव इनसाइड रूल है ये इतना एप्लीकेबल नहीं है। तो लास्ट इज कॉल्ड द लिपिड लिंक प्रोटीन। सबसे पहले यहाँ पे ये प्रोटीन है ये इसका सी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है, और यहाँ पे जो एन टर्मिनल है इसमें यहाँ पे एक जो है ये सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो सिग्नल सीक्वेंस की हेल्प से ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करना स्टार्ट करेगा। नाउ यहाँ पे एक जो है ये जीपीआई प्रेजेंट है, जीपीआई इज कॉल्ड द ग्लिसरोल इनोसिटोल फॉस्फेट। तो जो ग्लिसरोल इनोसिटोल फॉस्फेट है ये एक लिपिड है यहाँ पे। नाउ जब यहाँ पे एक बार जो प्रोटीन है ये ट्रांसफर हो जाएगा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन में जीपीआई प्रेजेंट है इसके साथ जो सी टर्मिनल है इसका जो NH3 ग्रुप है ये अटैच्ड होगा। मींस जो यहाँ पे जीपीआई है इसमें एक NH3 ग्रुप है और यहाँ पे जो प्रोटीन का सी टर्मिनल है ये इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये प्रोटीन इसी स्टेट में रहेगा, मींस जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं इसके साथ अटैच्ड ही रहेगा। सो इसलिए इसे हम बोलते हैं लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। तो यहाँ पे जो लिपिड लिंक्ड प्रोटीन है इसमें जो जीपीआई है और जो प्रोटीन का सी टर्मिनल है इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इसे हम बोलते हैं अमाइड बॉन्ड। नॉर्मली जो प्रोटीन है इसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं और इनमें जो है ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन जब यहाँ पे लिपिड
और प्रोटीन जहाँ फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन के किसी अमीनो एसिड में बॉन्ड शेयर होता है, जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो इसे हम बोलते हैं अमाइड बॉन्ड. So this is all about the transfer of proteins in endoplasmic reticulum. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.